हेलो स्टूडेंट, महेश्वरी क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर चलते हैं। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ बीन या हैव बीन होती है। हैज़ बीन का प्रयोग ही, शी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ होता है और हैव बीन का प्रयोग यू, वी, दे, आई तथा बहुवचनकर्ता के साथ होता है। अब इसके एसिटिव सेंटेंस जो हैं उनकी क्या पहचान है एक्टिव वॉइस में कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, हैज या हैव होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पैसिव वॉइस में हमें क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जैसे पहला सेंटेंस है राम हैज प्लेड क्रिकेट, तो वही जैसे जर्नल नियम है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छांटिए। तो राम सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, तो क्या नियम है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग होता है। तो क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, तो ये बन गया सब्जेक्ट। क्रिकेट जो है स्टार्टिंग में आ गया। अब क्रिकेट क्या है, एक वचन, एक वचन के साथ हम कहे का प्रयोग करेंगे, हैज बीन, तो क्रिकेट हैज बीन। प्लेड थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो प्लेड बाई राम। सेकंड क्या है, यू हैव फॉट ए गुड फाइट, तो यू सब्जेक्ट है, एक गुड फाइट ये ऑब्जेक्ट है। तो एक गुड फाइट शुरू में आ गया और एक गुड फाइट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। तो सिंगुलर वर्ब क्या है, एक वचन के साथ जो वर्ब आती है वो है हैज बीन। तो एक गुड फाइट हैज बीन फाउट एज इट इज क्योंकि थर्ड फॉर्म है और बाय यू। अब जो थर्ड आपका सेंटेंस है वो क्या है, वो है द थीफ हैज स्टोलन माई पर्स, तो इसमें सब्जेक्ट छांटिए द थीफ, ऑब्जेक्ट क्या है माई पर्स, तो माई पर्स हम स्टार्टिंग में ले आए, तो माई पर्स सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमने हैज बीन का प्रयोग किया। तो माई पर्स हैज बीन स्टोलन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, बाय द थीफ। फोर्थ जिसका सेंटेंस है एक्सरसाइज हैज मेड मी स्ट्रोंग, तो मी स्टार्टिंग में आना है, सब्जेक्ट के रूप में आना है, तो मी का क्या हो जाता है आई, तो आई के साथ हैव बीन का प्रयोग होना है। तो आई हैव बीन मेड, थर्ड फॉर्म है ही, मेड स्ट्रोंग बाई एक्सरसाइज। फिफ्थ सेंटेंस है सी हैज सोल्ड ऑल द सम्स, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छांटिए, सी सब्जेक्ट है, ऑल द सम्स ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑल द सम्स ये प्लूरल है, तो क्या होगा, प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब आएगी, हैव बीन, तो ऑल द सम्स हैव बीन सोल्ड बाई, सी का हो जाएगा हर। तो ये आपके थे एसिटिव सेंटेंस। इसके बाद इसके निगेटिव सेंटेंस क्या हैं वो आपको देखना है। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या है, एक्टिव वॉइस में क्या होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हैज नॉट या हैव नॉट आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब इसमें सबसे पहला सेंटेंस है द प्यून हैज नॉट ओपन्ड द गेट, तो द प्यून ये सब्जेक्ट है, द गेट ये ऑब्जेक्ट है, तो द गेट शुरू में आ गया। द गेट
एक वचन है तो हैज नॉट बीन, तो द गेट हैज नॉट बीन ओपन्ड एज इट इज, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, तो ओपन्ड बाय द प्योन। इस टेंस में ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई होती है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती फॉर्म में। द कैट हैज नॉट ड्रंक द मिल्क। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छांटिए, द कैट, और ऑब्जेक्ट क्या है, द मिल्क, तो द मिल्क शुरू में आ गया। द मिल्क एक वचन के साथ क्या आएगा, हैज नॉट बीन, तो द मिल्क हैज नॉट बीन ड्रंक एज इट इज बाय द कैट। अब इसका थर्ड सेंटेंस क्या है, थर्ड सेंटेंस है दे हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क। अब इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छांटिए, दे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है द वर्क, तो द वर्क शुरू में आ गया। द वर्क के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, द वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड एज इट इज, थर्ड फॉर्म है, और बाय दे का क्या हो जाएगा, देम। अगला सेंटेंस है ही हैज नॉट गिवन मी ए गिफ्ट, तो क्या ही सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, या ए गिफ्ट जो है कोई सा भी कर सकते हैं दोनों में से। मान लिया हम एक गिफ्ट ला रहे हैं, तो एक गिफ्ट, तो एक गिफ्ट हैज नॉट बीन गिवन, क्या होना है, गिवन टू मी बाय हिम। और अगर आप जो है इसे मी को लेके बनाते हैं तो तब क्या बनेगा, मी का हो जाएगा आई, तो आई के साथ हैव, तो आई हैव नॉट बीन गिवन ए गिफ्ट बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम, तो ऐसे बन जाएगा। अगला क्या है, आई हैव नॉट लर्नड माई लेसन। आई सब्जेक्ट है, माई लेसन ऑब्जेक्ट है, माई लेसन शुरू में आ गया, तो माई लेसन हैज नॉट बीन, क्योंकि सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो माई लेसन हैज नॉट बीन लर्नड बाय, आई का क्या हो जाएगा, तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। अब आपके सामने इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, परंतु क्या आपने हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कर दिया है? यदि नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा भविष्य में बनाई गई नई वीडियोस का अपडेट आपको प्राप्त हो सके। तो आइए अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचान आप जानते हैं, हैज या हैव सब्जेक्ट से पहले होंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यदि आई डब्ल्यू शुरू में दे रखा है तो आई डब्ल्यू शुरू में आ जाएगा। पैसिव वॉइस में हैज हैव शुरू में सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट और फिर बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर आई डब्ल्यू है तो वो हैज या हैव से पहले आ जाएगा। अब देखिए, हैज सी डन ए लॉट ऑफ वर्क, इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से बना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छांट दीजिए, सी सब्जेक्ट है, ए लॉट ऑफ वर्क ऑब्जेक्ट है। अब ए लॉट ऑफ वर्क सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग होगा, तो हैज ए लॉट ऑफ वर्क। देखिए बीन जो है सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि इस टेंस की सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन है, तो हैज या हैव सब्जेक्ट से पहले आते हैं और बीन जो होगा वो सब्जेक्ट के बाद। तो बीन डन
थर्ड फॉर्म है एज इट इज, और बाय सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। हैव यू सेंट हिम द इन्विटेशंस, तो इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छांटिए, यू सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, तो हिम को शुरू में ले आए तो क्या बन जाता है, ही, और ही के साथ काहे का, हैज बीन का प्रयोग, तो हैज शुरू में और बीन सब्जेक्ट के बाद, तो हैज ही बीन सेंट एज इट इज, क्योंकि थर्ड फॉर्म है, द इमिटेशंस बाय यू। अगला है हैज ही सोल्ड दिस सम, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस सम, तो दिस सम जो है शुरू में ले आए, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन का प्रयोग होगा, तो हैज कहाँ आना है, सब्जेक्ट से पहले, और बीन कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद, तो हैज दिस सम बीन सोल्ड एज इट इज बाय हिम। अब नेक्स्ट है हु हैज ब्रोकन द विंडो, तो हु कायम बदल जाता है बाय हुम में, तो बाय हुम हैज, अब द विंडो, बाय हुम हैज द विंडो बीन ब्रोकन। लास्ट है आपका फिफ्थ सेंटेंस, व्हेन हैज ही हेल्प्ड यू, IW से बना है इंट्रोगेटिव, तो IW तो जू का तू, यानी वहन तो एज इट इज जू का तू रहेगा। सब्जेक्ट छांटिए ही, ऑब्जेक्ट छांटिए यू, तो यू शुरू में आना है, तो यू के साथ लगेगा हैव बीन, तो हैव तो यू से पहले और बीन यू के बाद, तो कैसे बन गया, व्हेन हैव यू बीन हेल्प्ड एज इट इज, क्योंकि थर्ड फॉर्म है, और बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो स्टूडेंट ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी समझ में भी आया होगा। इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।